जय जय श्री राधे। सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, मैंने हनुमान जयंती पे हनुमान जी के विषय में कुछ बातें बताई थी, तो लोगों का और जिज्ञासा बढ़ा। देखिए प्रभुजन, अभी जो गोचर हुआ है, शनिदेव कुंभ राशि में हैं और गुरुदेव वृष राशि में आने वाले हैं। अब आप देखिए, जो हमारी कुंभ राशि है ये डुअल नेचर की है। इसका मालिक दो है, एक राहु देव है, एक शनि देव है। ये जहाँ भी रहेगा वहाँ कुछ न कुछ ट्रांसमिशन रहेगा। जैसे वृष राशि जहाँ भी रहेगी वहीं से आपको धन मिलेगा। अगर आपका वृष राशि का स्वामी शुक्र देव मजबूत है तो आपका कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति होगी। अब दूसरे विषय पे आते हैं। हम बहुत से कुंडलियाँ देखते हैं मित्रों। कुंडली में हम दो चीज़ बहुत ज़्यादा दूषित देखते हैं, एक तो चंद्रमा और दूसरा हर कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है। अब जब उनसे हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने तो क्या कहते हैं 6 महीने हुए, साल भर हुए, 2 साल हुए, बहुत पहले हमने करा दिया था पितरों का, और हमारे तो परिवार में और लोग हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है, हमारे ही क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए मित्रों, अगर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन के परिवार में और लोग रहे होंगे, अंबानी जी के परिवार में और लोग होंगे, मगर मुकेश का ही नाम क्यों आया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो पितरों के, जो परमात्मा के, या जो समाज के लिए कुछ करते हैं, समाज उन्हीं को अपने पन्नों में रखता है। अब आप देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं। अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान के टाइम में भी बहुत ऐसे लोग रहे होंगे, मोहम्मद गौरी के टाइम भी बहुत ऐसे लोग होंगे, मगर इन्हीं लोगों का क्यों समाज में नाम हुआ। तो मित्रों, जो कोई कुछ करता है ना, समाज में उसी का नाम होता है, ऐसे कुछ नहीं होता। तो इसलिए क्या कहते हैं, आप लोग पितरों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब जैसे आप अपने बच्चे का बर्थडे करते हो तो बच्चे का बर्थडे तो हर साल करते हो ना आप। अगर बच्चे के लिए आप हर साल करते हो तो उसी तरह अपने पितरों के लिए भी हर साल करो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में है। अब लोग शास्त्र पढ़ते नहीं, यूट्यूब पर देखते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 11 तरह की श्राद्ध विधियाँ हैं और 11 तरह की विधियाँ हैं, और इससे हर, देखिए जैसे हम नवरात्र मनाते हैं उसी तरह से हर 6-6 महीने में हमारे पितरों का भी पक्ष आता है। अब व्यापार लोग कर रहे हैं, उसमें उनको दिक्कत आ रही, संतान नहीं हो रही है, या संतान है तो क्या कहते हैं कन्या संतति ज़्यादा है। कहीं ना कहीं जितना क्या कहते हैं आप अपने ऊपर खर्चा करते हो, उससे उसी रूप में या उससे कम अपने पितरों के लिए करो। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने एक बार कर दिया है, अब उसको हमको नहीं करना। देखिए मित्रों, हमारा शास्त्र कहता है कि अगर हम अपने पितरों को प्रसन्न रखेंगे तो हमारे एक बार देवता नाराज हो जाए चलेगा, मगर अगर हमारे पितृ नाराज हो गए तो हमें तरह तरह की यातनाएं देंगे। अगर प्रभु आप देख लीजिए, जिस भी जातक का अपनी कमाई का अधिक से अधिक पैसा डॉक्टरों में जाता है, एक्सीडेंट में जाता है, दवा में जाता है, लड़ाई झगड़े में जाता है, तो आप 100% मान लीजिए कि उसकी कुंडली में पितृदोष है। कारण क्या है, जो मेन देखो, पितृ हमारे इतने अच्छे हैं, वो हमें धन तो दे देते हैं मगर हमें सुख से वंचित कर देते हैं, और हम धन जो है अपना यदा कदा कहीं न कहीं डालते रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो हमारी सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग अपने पितरों को पकड़ो। जैसे इतने बड़े बड़े संत महात्मा के यहाँ आप जाते हो, इतने दूर दूर तक यात्रा करते हो, हर जगह जाते हो, आपने नियम बना रखा है कि क्या कहते हैं हम मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, तो उसी तरह अपने पितरों के लिए भी बनाइए। क्योंकि पितृ अगर आपके प्रसन्न हैं
तो आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाइए, मैं आपको रोकने वाला नहीं हूँ, मगर फिर उसके बाद आप देखिए कि आपके घर का क्या चमत्कार होगा। क्योंकि पितृ अगर हमारे नाराज़ हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। कितना भी कहीं जाओ, आप वैष्णो देवी में सारा दिन पड़े रहो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्रभु आप ऐसे देखिए कि अगर हमें भूख लगी है तो हमारा पेट अन्न से ही भरेगा। कितना भी आप फल फ्रूट खा लो, अब देखो नवरात्र में आप व्रत रहते हो, कितना भी जो साधन संपन्न है व्रत का खा ले, कुछ भी खा ले, मगर वो एनर्जी, वो ताकत आपको अन्न से ही मिलेगा। तो उसी प्रकार से आप अपने पितरों को पकड़ो, जिस भी तरह से हो। अगर पितृ तो ऐसे कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप हमें एक लोटा जल ही दे दो, मगर आप दो मुझे। मगर इस संसार में ऐसा कौन है जिसके पास कुछ नहीं है? कोई, आप देखिए कम से कम आदमी के पास लखपति तो है ही है। कितना भी गरीब, कितना भी निर्धन होगा, उसके पास लाख की संपत्ति तो होगी होगी। जैसे एक बाइक तो होगी होगी, कोई भी बाइक आज इतने से कम नहीं मिल रही है। ये तो हमने एक उदाहरण दिया, मगर प्रभुजन मित्रों, आप अपने पितरों को पकड़ो अगर आपका जीवन सुखमय चाहते हो। नहीं ऐसे आप इसी योनियों में भटकते रहोगे, बिलखते रहोगे, और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। क्योंकि आने वाला टाइम कलिकाल और मजबूती पकड़ेगा और लोगों को धर्म कर्म से कहीं न कहीं विमुख करेगा। आडंबरों वाले बाबाओं के पास लोग जाएंगे, धर्म पाठ पूजा मंत्र जाप ये सब कुछ नहीं करेंगे। जैसे अब गुरुदेव वृष राशि में आ रहे हैं, तो जो वृष राशि है ये मित्र संजीवनी शुक्राचार्य की है। शुक्राचार्य जी के पास ऐसी शक्ति थी जो हमारे बृहस्पति गुरु जी के पास भी नहीं थी। मृत संजीवनी का मतलब है कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर दें। अब आप कह रहे हो, यूट्यूब में देख रहे हो कि शुक्रदेव आए हैं, गुरुदेव आए हैं वृष राशि में, तो आपके यहाँ बोरी गिरेगी। अरे भैया, आपकी साधना कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है? जब तक आपका उतना उस काबिल, जैसे आपका पात्र अगर अच्छा नहीं है तो उसमें दूध अगर डालोगे तो फट जाएगा। इसी तरह से अगर कोई ग्रहों का गोचर हो रहा है तो उसके लिए आप उस तरह अवेलेबल रहें। आप देखिए जो उच्च परीक्षाएं होती IAS PCS की, आप देखिए कितने लाख बच्चे उसमें बैठते हैं मगर हजारों में आते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो लोग अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे? नहीं, उनके लिए और कुछ है। मगर जो लाख बच्चे बैठे हैं उसमें से मतलब 2000 1500 बच्चे ही उस परीक्षा को पास कर सकते, उस परीक्षा को करेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह से और काम भी है। अगर आप जो है अपना जीवन देखिए, मनुष्य जीवन परमात्मा ने आपको दिया है तो आपके कुछ न कुछ अच्छे कर्म होंगे। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये तन जो है देवताओं को भी नहीं मिलता। तो अगर आपको मनुष्य तन मिला है तो आप अपने को पहले देखो। आपके पास दुनिया कुछ है ठीक है, मगर पहले आप अपने पितरों को देखो जो आपके बीच में गए हैं, जो आपके लिए मेहनत करके गए हैं। भाई, आपका पितृ ही तो आपको खेती दे के गया, घर दे के गया, उनको आप याद नहीं कर रहे हो, और जगह आप भटक रहे हो और फालतू जगह आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, और फिर कहते हो कि हमारा क्या कहते हैं, भगवान कुछ सुन नहीं रहा। भगवान सबका सुनता है। अगर भगवान नहीं सुनते तो नरसिंह अवतार लेकर के खंभे में भगवान नहीं आते। ये सब चीज़ जो है हमारे इतिहास में है, और आप इसको इतिहास को देखो, आप थोड़ा बुक पढ़ो, थोड़ा आप सत्संग करो, और धर्म के तरफ आप, हमारी इतनी किताबें हैं, इतने हमारे धर्म की पुस्तकें हैं और इतनी सस्ती हैं, और जो हमारी बुकें हैं इतनी महंगी महंगी है, मगर हमारे धर्म की पुस्तकें बहुत सस्ती है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कौन सो काज कठिन जग माही, जो तुम तात होत नहीं पाई। जय जय श्री राधे।